हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए एक खुशखबरी जो कि एमसीसी ने दे दी थी, 18 जुलाई से उनका काउंसलिंग का स्केड्यूल आ गया था। तो बात करते हैं कि काउंसलिंग स्केड्यूल में क्या क्या डेट्स, किस किस डेट पे क्या क्या होने वाला है। तो चलिए आइए काउंसलिंग स्केड्यूल की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग अपने काउंसलिंग स्केड्यूल की। काउंसलिंग स्केड्यूल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। स्केड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट यूजी, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग है 2025। ऑल इंडिया कोटा की 15 सीट्स रहेंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल एम्स इंस्टीट्यूट, जिपमर की सीट्स इसमें रहने वाली हैं। तो देखो, पहली चीज इसमें क्या है, हमारे पास वेरिफिकेशन होगी टेंटेटिव सीट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, वो कब होगी? 18 और 19 जुलाई को होगी। देन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का प्रोसेस आएगा हमारा। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट प्रोसेस हमारा जो होगा वो 21 जुलाई से शुरू होगा, 28 जुलाई तक चलेगा। कब तक चलेगा? 12 बजे तक चलेगा। देन पेमेंट फैसिलिटी वो हमारे पास अवेलेबल रहेगी अप टू 3 PM ऑन 28 जुलाई 2025। इसके बाद हमारे पास 22 जुलाई से क्या शुरू हो जाएगा? 22 जुलाई से 28 जुलाई तक चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो कि चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ 28 जुलाई। मतलब कि 28 जुलाई को 4 बजे से हमारे पास चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस शुरू होगा। देन प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट यहाँ पे हमारे पास 29 एंड 30 जुलाई को होगा। देन हमारे पास पहले राउंड का रिजल्ट आ जाएगा कब? 31 जुलाई को। ठीक, 31 जुलाई को हमें कौन सा कॉलेज मिला हमें ये पता चल जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम या फिर ज्वाइनिंग टाइम हमारे पास रहेगा 1 अगस्त टू 6 अगस्त के बीच में। देन 7 और 8 अगस्त को वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय इंस्टीट्यूट। जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है कॉलेज फर्स्ट राउंड में, उनका वेरिफिकेशन होगा कि कौन सा कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लिया है कि नहीं किया है। ठीक है, या फ्री एग्जिट कर दिया है। तो ये हमारा 7 और 8 अगस्त को हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो चलेंगे आगे सेकेंड राउंड की तरफ। सेकेंड राउंड हमारा कब शुरू होने वाला है? सेकेंड राउंड हमारा जो बची हुई सीट्स होंगी उसके लिए सीट मैट्रिक्स आएगा 9th एंड 11th अगस्त को। 9th एंड 11th अगस्त को हमारे पास आएगा, 9 to 11 अगस्त के बीच में। देन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट प्रोसेस होगा 12 अगस्त से लेके 18 अगस्त 2025 तक 12 बजे तक दोपहर में। ठीक, देन पेमेंट फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होगी 3 बजे तक दोपहर में 18 अगस्त तक के लिए। ठीक, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगी हमारी 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में 11:55 PM। ठीक, देन चॉइस लॉकिंग हमारी अवेलेबल होगी 4 PM से 18 अगस्त 2025 अप टू 11:55 PM ऑफ 18 अगस्त। मतलब कि 12 बजने में 19 तारीख लगने में 5 मिनट पहले हमारा यहाँ पे चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन बंद हो जाएगा। देन प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 19 अगस्त और 20 अगस्त को होगा। रिजल्ट हमारे पास सेकेंड राउंड का आएगा 21 अगस्त 2025 को। रिपोर्टिंग टाइम और ज्वाइनिंग टाइम हमारे पास होने वाला है सेकेंड राउंड के लिए 22 अगस्त से लेके 29 अगस्त के बीच में। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा हमारा 30 अगस्त और 1 सितंबर को। ठीक है, बढ़ेंगे इसी के साथ हम अगले राउंड की तरफ। अगला राउंड हमारे पास राउंड 3 होने वाला है। राउंड 3 में हमारे पास वेरिफिकेशन होगा 2 सितंबर को, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास बची रहती हैं थर्ड राउंड तक। तो 2 सितंबर को वेरिफिकेशन होगा सीट्स का। देन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट प्रोसेस शुरू होगा 3 सितंबर टू 8 सितंबर के बीच में। ठीक है, टाइमिंग उसकी वही 12 बजे तक रहने वाली है और 3 बजे से तक हम पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की बात करें तो 3 सितंबर से स्टार्ट होगी, 8 सितंबर तक चलेगी, 11:55 तक चलेगी 8 सितंबर में। ठीक है, चॉइस लॉकिंग हमारे पास अवेलेबल होगी वही 4 बजे से शाम को 4 चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की, तो 9 अगस्त से 10 सितंबर तक हमारे पास ये रहने वाला है। रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे रहेगा 11 सितंबर 2025 पे किसका? राउंड 3 का। देन रिपोर्टिंग हमारे पास होगी 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2025 तक। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स हमारे पास यहाँ पे 19 से 21 सितंबर के बीच में होने वाला है। बात करेंगे आगे इसमें, तो अगर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड होगा यहाँ पे
इतनी काउंसलिंग के बाद भी अगर हमारे पास कुछ सीटें बच जाती हैं, अगर कुछ सीटें हमारे पास बच जाती हैं तो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड आता है, जिसमें कि 20 सितंबर को इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है। 20 सितंबर को ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड आएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन 22 सितंबर और 24 सितंबर के बीच में होगा। पेमेंट फैसिलिटी 6 बजे, यहाँ पे पेमेंट फैसिलिटी देख लो, अप टू 6 PM ऑफ 24 सितंबर रहेगा। देन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग हमारे पास 22 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में रहेगी, जिसकी कि 8 बजे सुबह होगा एज पर सर्वर टाइम, और चॉइस लॉकिंग हमारे पास 8 बजे रात में होगी 24 सितंबर को, ठीक है, सर्वर टाइम के अकॉर्डिंग। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की बात करें तो 25 और 26 सितंबर तक चलेगी। रिजल्ट हमारे पास 27 सितंबर को इसका आ जाएगा। देन रिपोर्टिंग टाइम की हम बात करेंगे तो ये 27 सितंबर 2025 को स्टार्ट होगा और 3 अक्टूबर तक रिपोर्टिंग टाइम चलेगा। वेरिफिकेशन यहाँ पे अगर बच्चे आ जाते हैं तो उसके बाद कोई भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड यहाँ पे चलेगा। नीचे देखो एक नोट पॉइंट लिखा है, फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ओबीडियंस ऑफ टाइम स्केड्यूल एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू the limited time available for conducting counseling, all participating institutes or colleges are directed to treat all Saturdays or Sundays and gazetted holidays as working days। मतलब कि कोई भी छुट्टी हो, सैटरडे हो, संडे हो या फिर कोई भी गेजेटेड हॉलीडे हो, तो वो सारे हमारे वर्किंग डेज के ही तरह चलेंगे, ताकि कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है हमारा टाइम से पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपना स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ। तो देखो फर्स्ट राउंड हमारा ऑल इंडिया का चलने वाला है 21 जुलाई से 30 जुलाई तक, वेरिफिकेशन हो जाएगा 7 से 8 अगस्त तक। तो उसके बाद 30 जुलाई से हमारा स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 6 अगस्त तक चलेगा। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स बाय स्टेट्स 13 से 14 अगस्त के बीच में चलेगा। देन लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो इसमें रहने वाली है ऑल इंडिया में 6 अगस्त रहने वाली है, स्टेट काउंसलिंग में 12 अगस्त रहने वाली है, ठीक है। देन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हमारा 12 अगस्त से ऑल इंडिया में शुरू होगा, 20 अगस्त तक चलेगा, ठीक है, और स्टेट काउंसलिंग में 19 अगस्त से 29 अगस्त तक चलेगा, ठीक। 5 सितंबर तक 6 सितंबर हमारा वेरिफिकेशन का है, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑल इंडिया में 29 अगस्त रहने वाली है, और इसमें 4 सितंबर स्टेट में 4 सितंबर रहने वाली है। बात करेंगे हम लोग इसमें राउंड 3 की, तो राउंड 3 में देखो हमारे पास 3 सितंबर को स्टार्ट होगा और स्टेट में 9 सितंबर को स्टार्ट होगा। ये 10 सितंबर तक ऑल इंडिया का चलेगा और इसका हमारे पास 18 सितंबर तक चलने वाला है। 24 सितंबर को हमारे पास वेरिफिकेशन आ जाएगा। 23 ऑफ सितंबर हमारे पास स्टेट की लास्ट ज्वाइनिंग डेट है, और 18 सितंबर हमारे पास ऑल इंडिया की लास्ट ज्वाइनिंग डेट है। देन स्टे वैकेंसी की बात करेंगे 22 सितंबर 2025 से 26 सितंबर 2025 तक यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड रहने वाला है। स्टेट में 25 से 29 सितंबर तक स्टे वैकेंसी रहने वाला है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टेट की हो चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की हो, वो हमारे पास स्टे के बाद 3 अक्टूबर रहने वाली है। इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर यूजी कोर्सेज 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद भी ये स्टे वैकेंसी की काउंसलिंग चलती रहती है, बच्चे आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही लाइन लिखी हुई है जो हमने पीछे वाले PDF में पढ़ी थी कि कोई भी हॉलीडे हो, सैटरडे हो, संडे हो या गैजेटेड हॉलीडे हो, वो सारे एज अ वर्किंग डे ही माने जाएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा काउंसलिंग का स्केड्यूल, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको बात करनी हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करके बात कर सकते हो 9792169169। काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपकी सॉल्व कर दी जाएगी कि कैसे हम लोग उसमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं कि किस तरीके से कॉलेजेस को रखें। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पे रहने वाला है, प्रायोरिटी लिस्ट पे रहने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।